नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 दिसंबर सन 2023 रविवार। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। 4 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावी नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सौंफ के ऊपर। दोस्तों, स्पाइसेस यानी मसाले के अंदर चाहे वो जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, अजवाइन, इन सभी पर हमने जो आपको अपडेट दिए है वो सही साबित हुए हैं। सौंफ की बिजाई के बारे में भी आपको लगातार अपडेट हम अपने चैनल तक आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, साल 2023 का हमारा एक चैनल के लिए हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, 1 करोड़ व्यू और लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये लक्ष्य हमने साल 2023 के लिए निर्धारित किया था। साल कैलेंडर ईयर 2023 का आखिरी महीना चल रहा है और हमारा 1 करोड़ व्यू का लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक है। साथ साथ 1 लाख व्यू सब्सक्राइबर का भी लक्ष्य बहुत नज़दीक है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, सौंफ की बिजाई लगभग 1 से 1.5 गुनी होने के अनुमान लगाया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर ये भी है कि इजिप्ट, जो कि सौंफ का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, वहाँ की फसल अब समाप्त होने की संभावना बन गई है। सभी इलाकों में सौंफ की बिजाई की खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। गुजरात राज्य में सौंफ का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। यदि गुजरात सरकार के आंकड़ों को माने तो अब तक 68,000 हेक्टेयर में सौंफ लगाई गई है, जो पिछले साल इस समय तक 29,000 हेक्टेयर थी। गुजरात के बाद राजस्थान में और मेड़ता के अंदर सौंफ की बिजाई होती है और राजस्थान में सौंफ की बिजाई पिछले साल से 2 गुनी बताई जा रही है। आबू रोड क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 1.5 से 2 गुनी बुआई होने के समाचार मिल रहे हैं। उम्मीद है पिछले 5 साल के औसत से ये 25-30% बढ़ सकती है। हाल में ही बारिश में आबू रोड में सौंफ की बिजाई को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यह नुकसान 2 से 5% से अधिक होने की संभावना शायद ना बने। सौंफ में पिछले साल बड़ी तेजी देखी गई थी क्योंकि सीजन की शुरुआत में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बिल्कुल बहुत कम था और इसलिए घरेलू और निर्यात की मांग आते ही सौंफ के दाम तेज हो गए थे। दोस्तों, आपको याद होगा हमने जीरे के साथ साथ सौंफ में भी तेजी की बात कही थी। जीरा चूंकि NCDX पे था तो सबकी नज़र में था, लेकिन जितनी तेजी सौंफ ने दिखाई उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। पिछले साल यदि सौंफ के निर्यात पर हम नज़र रखें तो 22,500 टन था, लेकिन अप्रैल में 6,400 टन और मई में 9,850 टन और 2 महीने में 16,250 टन का निर्यात हुआ। मात्र 2 महीने में इतने बड़े निर्यात से सौंफ की मांग बढ़ गई और जिससे 1 माह में ही सौंफ की कीमतें 148 रुपये से बढ़कर 215 रुपये से ऊपर हो गई। एक ही महीने में सौंफ में 67 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले सीजन में सौंफ की अधिकतम कीमत 270 से 275 रुपये प्रति किलो और न्यूनतम कीमत 142 से 145 रुपये प्रति किलो थी। गौरतलब है कि जुलाई के महीने में इजिप्ट से नई सौंफ आने के कारण भारत के निर्यात मांग में गिरावट देखी गई थी, क्योंकि भारतीय सौंफ की कीमत क्वालिटी की वजह से अधिक होती है। इजिप्ट की सौंफ की कीमतें कम होती है और चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई आदि के खरीदार इजिप्ट की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा भारत से इजिप्ट की 4300 टन यानी 78,000 बोरी सौंफ का आयात भी हुआ था। भारत में सौंफ का आयात 35% से अधिक शुल्क चुकाकर किया जाता है, जबकि इजिप्ट अन्य देशों को शुल्क मुक्त सौंफ निर्यात करता है। जुलाई में जैसे ही सौंफ का निर्यात कम हुआ, सौंफ की कीमतें गिरी थी और आमतौर पर भारतीय सौंफ का निर्यात अगस्त और सितंबर में बड़ी मात्रा में होता। लेकिन इस साल चूंकि सभी देशों ने इजिप्ट से आयात किया था तो सौंफ का स्टॉक और इसलिए उस भारत में सौंफ के दाम गिरे थे। इसलिए अगस्त और सितंबर में भारतीय सौंफ का निर्यात केवल 1200 से 1300 टन होने की समाचार मिले हैं। सौराष्ट्र की बात करें तो औसत किस्म की सौंफ की कीमत 2100 से 2250 रुपये प्रति 20 किलोग्राम मानी गई है,
देसी किस्म की सौंफ के भाव 2300 से 2700 रुपये और अच्छी क्वालिटी कलर्ड सर्वोत्तम किस्म के भाव 2700 से 3200 रुपये बताए जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में बेस्ट क्वालिटी की सौंफ 3300 से 5500 रुपये के भाव हैं और इजिप्ट से आयातित सौंफ के भाव 20 किलो के 2700 से 2900 रुपये प्रति मन यानी प्रति 20 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। ये सभी भाव आपको प्रति 20 किलो के बताए जा रहे हैं। इजिप्ट से इंपोर्ट होने वाली सौंफ का अब कोई बड़ा स्टॉक बाजार में नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान है कि ऊंझा में 1.5 से 1.50 से 1.60 लाख बोरी और राजस्थान में 35 से 40 हज़ार बोरी का स्टॉक और एमपी की तरफ जो इंदौर की तरफ की लाइन है वहाँ पर 10 से नई सौंफ की आवक 10 से 15 दिन में शुरू होगी, जबकि आबू रोड की नई सौंफ की आवक का दबाव तो मकर संक्रांति के आसपास ही आ पाएगा और गुजरात की सौंफ की बड़ी फसल का दबाव मार्च अप्रैल में बनेगा। इजिप्ट की सौंफ की फसल खत्म हो चुकी है और अब भारतीय सौंफ का निर्यात बढ़ सकता है। घरेलू खपत बढ़ेगी, इसलिए अगले 4 महीनों में 1.50 से 1.60 लाख बोरी सौंफ की आवश्यकता होगी, जिसे पुराने स्टॉक से पूरा करना होगा। इसलिए सौंफ के दाम मौजूदा स्तर पर अब क्या घटेंगे या नवंबर में सौंफ का निर्यात बढ़ा है और नवंबर में सौंफ का निर्यात 2000 से 2200 टन होने का अनुमान लगाया गया है। अगर दिसंबर में सौंफ का निर्यात बढ़ता है तो सौंफ के दामों में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों, ये था सौंफ के ऊपर पूरी जानकारी। आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन सकती है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने से के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है जब आप एक अग्रिम विशेष रिपोर्ट लें।